नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज़। तो आज हमारे सामने गुना के जाने माने प्रतीक जैन डॉक्टर साहब हैं, जो एक स्पेशलिस्ट है गुप्त रोग के बारे में, और ये गुप्त रोग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इनके काफ़ी प्रश्न है, मतलब आप लोगों की प्रश्न है, तो उसके आपके लिए जवाब मिलने वाले हैं। अधिकतर देखा जाए तो जो तलाक होते हैं, क्यों होते हैं, इसका रीज़न भी जानेंगे डॉक्टर साहब से। तो सबसे पहले तो एक परिचय लेना चाहूँगा। जी डॉक्टर। हाँ भाई, मैं डॉक्टर पीतेश जैन गुना। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुप्त रोग आज भारतवर्ष में क्यों इसकी पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं और क्यों फैल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो समाज में, परिवार में जो इस बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं, मेन कारण इसका है आज हमारे सभी प्रकार के चैनलों में, मोबाइलों से जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उससे पेशेंट बहुत ज़्यादा आज युवा पीढ़ी एवं बच्चे सभी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा एक निवेदन है, आप थोड़ा खुलकर बताइए कि जैसे कि गुप्त रोग है, तो काफ़ी लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ये गुप्त रोग होता क्या है, कि मतलब परेशानी क्या होती है, और मतलब युवाओं को पता नहीं चल पाता। जो कुछ बच्चे रहते हैं, 17-18 साल के बच्चे रहते हैं, यानी कि आते आते 20-25 की हो जाते हैं, तो उनको कुछ पता नहीं रहता है कि गुप्त रोग क्या होता है। तो आप थोड़ा खुलकर बताइए अपने जो व्यूअर्स। गुप्त रोग मैं बताता हूँ आपको, गुप्त रोग किस कारण से होता है, क्या होता है। गुप्त रोग इसको बोलते हैं इम्पोटेंसी, नपुंसकता। नपुंसकता के कारण क्या है, आज हमारे जो बच्चे युवा जो पीड़ित हैं, तो उसका कारण मैं बताता हूँ। एक तो हमारे खाने पीने में जो हम लोग फास्ट फूड ले रहे हैं, मैगी ले रहे हैं, और भी फास्ट फूड जो हम खाने में लेते हैं, तली हुई पदार्थ, इससे हमारे शरीर के हार्मोन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जो हमारे शरीर को बहुत नुकसानदायक होते हैं। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ, नशीले पदार्थ। आज हमारे युवा आज 12 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक या 50 वर्ष, जो भी जिस उम्र में नशीली पदार्थ से शिकार हैं, जैसे कि ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल लेना और पाउच गुटखा लेना, इसके अलावा कई ड्रग्स के इंजेक्शन लेना, इन चीज़ों को लेके अपने शरीर को टोटल उनके ऑर्गन अपने ख़त्म कर लेते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी शिकार होने लगते हैं, और शरीर में उनका जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो इसके कारण से नपुंसकता की ओर हो जाते हैं। सबसे बड़ा तीसरा कारण, आज जो एंड्रॉयड चैनल पे, मोबाइल पे, सभी पे देखते रहते हैं बच्चे, 12 वर्ष से बच्चे आज शुरू हो जाते हैं चैनल को देखने, और उसका मेन हस्त मिथुन मेन कारण, जिसको बोलते हैं मास्टरबेशन। मास्टरबेशन करने से जो आज युवा पीढ़ी जो मास्टरबेशन एंड्रॉयड चैनल पर देखती है, मोबाइल पे देखती है और करते रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम इसको करने से हमें अंदर से एक सुख प्राप्त होता है, वो गलत है। उससे क्या होता है, पेनिस के ब्लड वेसल्स टोटल खराब हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं नसें, मांसपेशियां सुखड़ जाती हैं, और बाद में शादी तक आने तक वो नपुंसकता की ओर चले जाते हैं। फिर अगर वो शादी कर भी लेते हैं तो अपना जीवन सुखी नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन साथी को खुशी नहीं कर पाएंगे, और उसमें उनका परिवार हमेशा टेंशन में बना रहेगा। आज आपने देखा है कितने लोग अपने बच्चे के लिए कहाँ डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं कि भगवान मेरा बच्चा हो जाए, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो सब लोग बचपन से ही शिकार थे, और इस कारण से उनको नपुंसकता आ चुकी थी। बाद में शादी करने के बाद उन्होंने अपने जीवन को नरक बना लिया, क्योंकि आज हर महिला चाहती है कि बच्चे हों, लेकिन बच्चे कैसे होंगे जब आज नपुंसकता आ जाएगी। आज शरीर में पेनिस की ब्लड वेसल खत्म हो जाती हैं, तो बीड़ी तो आता है, लेकिन वो बंद हो जाता है, सुपन दोष के रूप में निकल जाता है, पेशाब के रूप में बीड़ी निकलना चालू हो जाता है, जिससे वो जिसको बोलते हैं अपन कि उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वीक हो जाते हैं और उसकी सेक्सुअल क्षमता कम हो जाती है। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको ये बताया कि मास्टरबेशन करने से ये समस्याएं आती है और इसका दुष्परिणाम ये होता है। क्या मास्टरबेशन, मान के चलिए कि कोई युवा है
इसने काफी किया, काफी हद तक किया, तो क्या वाकई में इसके उसको रोक सकता है कि इसका इलाज है? मास्टरबेशन का जो कर चुका है, अगर वो डॉक्टर के पास आता है, मेरे पास कई मरीज आते हैं, तो आता है तो उसका इलाज तो उसका बिल्कुल संभव है, सही हो सकता है पेशेंट, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको मास्टरबेशन की आदत छोड़ना पड़ेगी और उसको ऑटोमेटिक सेक्सुअल अलग बात होती है। मास्टरबेशन से ब्लड वेसल्स जो पेनिस में सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। एक तरीके से देखा जाए डॉक्टर साहब, हम बोल सकते हैं कि मास्टरबेशन एक नशा है। मास्टरबेशन एक हैबिचुअल आदत युवा को पड़ जाती है और वो आदत सीधा डिप्रेशन में बदल जाती है और वो ऐसी हैबिट हो जाती है कि हर युवा उसकी आदी हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो यानी कि जो डॉक्टर प्रीति जैन है इसके काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिनके स्क्रीन पर आ रहे होंगे और इनका एड्रेस ही मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर मान के चलिए आपके पास आते हैं वाकई में वो सही होंगे? कोशिश तो रहती है, पेशेंट ने कितने समय तक मास्टरबेशन किया, किस एज से चालू किया, वो अगर सही सही बताएगा तो आपके लिए आप तो पूरा प्रयास तो करेंगे। कंट्रोल हो सकता है। अब जैसे कि गुटखा है, गुटखे को लोग खाते हैं, वो सोचते हैं कि माउथ फ्रेशनर है, वो गुटखा को थूकते हैं, जिसको बोलते हैं सिलाइवा। सिलाइवा से ब्लड बनता है, ब्लड से बीड़ी बनता है। अगर वो थूकता जाएगा तो उसके अंदर क्या बनेगा, वो खाली हो जाएगा ना। आज हमारे शरीर के खान पान के ऊपर हमारा शरीर चलता है। शरीर के अंदर कोई जड़ नहीं लगी जो हमारे अंदर वो पोषक दे रही हो। खान पान से ही हमारे शरीर का पूरा हर ऑर्गन चालू रहता है। अच्छा, एक सवाल और उठता है, जैसे कि मैंने अभी पूछा था, सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरा क्वेश्चन था, यानी कि आप लोगों का भी क्वेश्चन रहा होगा कि जो महिलाएं अपने पति से तलाक ले लेती हैं, क्या इसका कारण ही मास्टरबेशन है? कई घरों पे मैंने देखा है, कई महिलाएं पुरुष आते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को, कई लोगों को इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जांच कराते हैं, किसी पुरुष में कोई बीमारी निकलती है, किसी महिला में निकलती है, तो दोनों में तनाव रहता है। और आज देखते हैं कई तलाक के कारण भी बनता है नपुंसकता। तो नपुंसकता अपने शरीर को तो बिगाड़ ही रहा है, समाज और परिवार को भी ग्रसित कर रहा है। ये है मतलब जो डॉक्टर साहब का कहना है, वाकई में रियलिटी है इस चीज़ को लेकर और चीज़ को अपनाना भी चाहिए। अगर कोई जो वाकई में ग्रसित है तो वो आए, यहाँ पर आ सकता है बिल्कुल, या कहीं भी जा सकता है, उसका परामर्श ले, डॉक्टर साहब से तो परामर्श लेना चाहिए। अगर मान के चलिए कोई युवा है, नया युवा है, जिसकी एज मान के चलिए अभी है 18 से लेके 23-24 साल का है और वो मास्टरबेशन कर रहा है, उसको ज़्यादा काफ़ी लत लग रही है, तो वो कैसे छुटकारा पा सकता है? मेरा कहना है कि जो भी युवा मास्टरबेशन का शिकार हो गया है, गलत संगत का शिकार हो गया है, गलत उसने चैनल पे न्यूज जिस पे भी उसने देखा हो, गलत चीज़ से शिकार हो गया है, जिसको बोलते हैं कन्फ्यूजन उसको हो गया हो कि भाई मास्टरबेशन सही होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से संपर्क करे और आने वाले जीवन की सुखी जीवन के लिए तैयार रहे।